दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको नए वर्ष की नया वर्ष 2025 के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, इस पॉजिटिव ऊर्जा को संजोते हुए, इस पूरी उम्मीद के साथ इस 2025 में आपके यानी मेरे सभी बैंकर साथियों के, रिटायर्ड साथियों के, पेंशनर साथियों के और जो काम कर रहे हैं, हमारे छोटे वाले, बाद वाले जो हमारे अनुज आए हैं, उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी उनकी जो डिमांड थी, जेन्युइन डिमांड जो देश हित में है, वो सब पूरी होंगी, ऐसी मुझे आशा है और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। आज एक मुझे नई चीज़ दिखी देखने को और बड़ी पॉजिटिव अच्छी चीज़ लगी मुझे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। क्योंकि कोई भी नया इन्फॉर्मेशन उस तरीके की मेरे पास नहीं है कि कोई कोर्ट की बात हो या कोई ऐसी बात हो जैसे कुछ लगे कि भारत सरकार ने कुछ कर दिया या कुछ करने जा रही है। ऐसी कोई समाचार भाई साहब मेरे पास बिल्कुल नहीं है। जिसके पास हो अपना बताए, मेरे पास भाई है नहीं तो मैं क्या करूं। लेकिन जो एक पॉजिटिव सोच आज हमको दिखाई पड़ी भाई साहब, वो बहुत अच्छी लगी। जी हाँ, देखिए कुछ रिटायरीज बैंकर्स की, हालांकि कुछ एक दो उसमें वैसे भी थे, रिटायरीज बैंकर्स की एक मीटिंग हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में एक जगह हुई। जी हाँ, तो ऐसी सूचना हमको भी थी तो मैं भी गया था। तो उसमें भाई साहब हुआ ये कि हालांकि काफ़ी संख्या में रिटायरीज आए। भाई रिटायरीज का तो कोई काम ही नहीं, आज पहली बार मतलब जो है उनके पास कोई छुट्टी उट्टी तो समस्या होती नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मतलब सब लोग इकट्ठे हुए हालचाल के बाद में फिर जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई, तो मीटिंग में केवल एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी, बाकी बातें औपचारिकता होती रहती हैं, कि वहाँ एक प्रतिज्ञा ली गई भाई साहब। ये आपस में प्रतिज्ञा कराई गई वहाँ बैठ करके। अब डायस वायस का जो भी जिस तरीके से बना था वहाँ पर, मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में लोग थे वहाँ रिटायरीज, और हर बैंक के रिटायरीज वहाँ मौजूद थे। मतलब लगभग जो लोग लखनऊ में रहते थे उनमें से अधिकांश लोग वहाँ पर मौजूद थे भाई साहब। जी, तो वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी पहली हुई। जी, आप सोच रहे हो कि बार बार कह लेंगे, बता नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ भाई साहब। बढ़िया पहली हमको लगी कि आज से हम लोग ये प्रण करेंगे कि हम लोग अपने आपस में कोई भी व्हाट्सएप पर किसी भी राजनैतिक चर्चा को नहीं करेंगे। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे किसी भी पार्टी के कोई समर्थक हों, क्योंकि वहाँ तो हर पार्टी के समर्थक होता है। भाई हम लोग बैंकर हैं, किसी जिसको जिस पार्टी में वोट देना हो अपना दे, वो उसकी निजी विचारधारा है। जिस धर्म से जो जुड़ा हो उस धर्म से जुड़ा रहे, कोई लेना देना नहीं भाई साहब। आप अपने जुड़े रहिए, आपकी आस्था होना ही चाहिए, सर्वधर्म का भारत है भाई, है ना। लेकिन कहा यह गया कि कोई चर्चा हम लोग आपस में धार्मिक इस तरीके की भाई साहब नहीं करेंगे, ना कोई उसमें जो है राजनीतिक चर्चा करेंगे, ना धार्मिक चर्चा करेंगे। केवल करेंगे ये बैंक की बात करेंगे, पेंशनर्स की बात करेंगे, पेंशनर वेलफेयर की बात करेंगे, पेंशन अपडेशन की बात करेंगे, है इस तरीके की हम लोग बात करेंगे, एक दूसरे के स्वास्थ्य की बात करेंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो ये जो देखने में आ रहा है, लोगों ने वहाँ बताया कि जो मेजॉरिटी है हमारी, वो मेजॉरिटी व्हाट्सएप पर इसी काम में लगी हुई है, अपने में व्यस्त हो जाती है, अपने दुख भूल करके व्हाट्सएप पे इसमें हाथ में लग जाती है। ये कांग्रेसी हैं, ये बीजेपी के हैं, ये सपा के हैं, फलानी पार्टी के हैं, दिमागी पार्टी के हैं, और ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फलाने हैं, ये दिमाग के हैं। सारी ऊर्जा इसमें लग जाती है। बजाय इसके हम लोग इस पर ये चर्चा नहीं करेंगे और हम लोग अपने मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सीजेआई साहब को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, डीएफएस को, डीएफएस के सेक्रेटरी को, नाबार्ड को, या जो भी इससे संबंधित है उसको हम लोग एक पत्र या रिक्वेस्ट लेटर अपना जरूर डाला करेंगे। अपनी बात उनको एक निश्चित उस तरीके से जरूर कहा करेंगे, हम लोग मेल के माध्यम से। जी हाँ, चाहे आप रजिस्टर डाल सकते हैं, और मेल बहुत आसान काम है, मेल करिए, और उसके साथ साथ अगर आप रजिस्ट्री कर पाएँ तो बहुत अच्छा, महीने में एक बार रजिस्ट्री भी कर दीजिए, और तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोगों का पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन पर नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा भाई साहब, बिल्कुल हाथ ऐसे करके कराया गया वहाँ। मुझे अच्छा लगा कि हम आज से ये प्रतिज्ञा करते हैं, इस तरीके की बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और मैं समझता हूँ कि अगर ये रहेगा तो बहरहाल वो बताया गया कि जिसके पास मेल का नहीं है, मेल एड्रेस मेरे मतलब ईमेल नहीं है, सारे एड्रेस वहाँ के जो भी अगुवाकार लोग थे डायस पे, उन्होंने कहा सबको, अधिकांश लोगों को हम पेंशनर्स के ग्रुप्स में भेज देंगे इस बात को, या जो चाहे ये मांग सकता है। तो उसमें यह है कि कम से कम नहीं तो एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की जाएगी,
उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं कि फुटकर में आज हम भेजें कल तुम भेजो, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की जाएगी और महीने में कम से कम 2 या 4 बार हम लोग ऐसा करेंगे। जी, महीने में अगर 4 बार हो जाए, वीकली भी हो जाए भाई साहब, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और एक साथ करने की बात बहुत बड़ी बात होती है। और जिनको लिखना कम आता है उनका एक ड्राफ्ट किया जाएगा। ये तय किया गया कि सब लोग यहाँ से एक ड्राफ्ट फाइनल करेंगे और यहाँ पर ग्रुप पर भेज देंगे और सब लोग इसको भेज देंगे। भेजने के बाद ये ग्रुप पर डालेंगे कि हाँ हमने भेज दिया भाई, हमने भेज दिया भाई। ये काम हम लोग तब तक करेंगे। कम से कम वहाँ मालूम होना चाहिए कि अब लगभग 8.5-9 लाख जो है पेंशनर है, बैंक पेंशनर। और बैंक पेंशनर किस किस ग्रुप के हैं भाई साहब, सब वहाँ दिखाई पड़ता है, मीडिया में सब वहाँ दिखता है। जो देखना चाहें, सरकार के पास ऐसा कोई चीज़ छुपी नहीं है भाई साहब। लेकिन हम चिंता कर रहे हैं, ये बात तो उनको मालूम होनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं, ये बात वहाँ तक तो पहुँचनी चाहिए। है क्या, लोग कहेंगे साहब वो तो ये यूएफबीयू ने इतने दिन देखा और फलाने देख रहे हैं। भैया ये वहाँ तक बात हमारी पहुँचती ही नहीं। मेरा मानना यही है भाई साहब। बड़ी मुश्किल से सीजीआई तक कहीं कभी कोई चिट्ठी पहुँच जाए तो पहुँच जाए। भैया डेट नहीं हम लोग लगवा पाते हैं। लोग खुलवा लेते होंगे आधी रात को अपना सुप्रीम कोर्ट, हम लोग नहीं खुलवा पाते। अरे MC सिंगला साहब देखिए, बेचारे केस लगा करके कई बार कितना मेहनत करके कहाँ चले गए भगवान के यहाँ, वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोगों से कह रहे हैं भैया अब तो करो। और वो डेट भी अभी तक भाई साहब नहीं लगवा, हम लोग लगवा पा रहे हैं। हमारे पुराने साथी सेवाराम जी एडवोकेट वहाँ जो बैंकर साथी वहाँ लगे हैं, सब लोग लगे, इसके बावजूद नहीं करवा पाते हैं। तो हम लोग अपनी उपस्थिति को दर्शाते हुए महीने में 2 या बार या 4 बार जैसा भी वहाँ से निर्देश मिलेगा, हम लोगों का जो हम लोग लखनऊ वासी हैं, कम से कम वहाँ ये कहा गया, मैं भी था उसमें, कि साहब हम लोग ऐसा करेंगे महीने में। तो ये मुझे बहुत अच्छी भाई साहब पहल दिखी, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मैं तो चाहूँगा जो भी मेरे दर्शक हैं, हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी दर्शक हैं हमारे, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं और जो भी बैंकर साथी हमारे अन्य प्रदेशों से है, कहीं से भी है, उस पर्टिकुलर डेट को आप भी उसी ड्राफ्ट को, आपको ड्राफ्ट में कोई अड़चन लगे, कुछ खराब लगे, आप बदल सकते हैं, लेकिन बात तो वही रहेगी। लेकिन अगर एक आपको कराया ड्राफ्ट मिल जाएगा तो एक आसानी होगी। तो यह काम हम लोग जरूर करेंगे। ये आज हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा इस तरीके से करके बिल्कुल हाथ ली है भाई साहब। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। एक पॉजिटिव ऊर्जा वर्ष के पहले दिन भाई साहब जो है हम लोगों के अंदर प्रवेश की और ये बहुत अच्छी बात लगी। मैंने सोचा आपसे शेयर करूं और देखते हैं भविष्य में इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब सबका साथ होगा तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब निश्चित रूप से बात सुनी जाएगी, क्योंकि सरकार भी मास की सुनती है, बहुमत की सुनती है। जब उनको लगेगा अरे केवल बैंक पेंशनर लगभग 9 लाख भारत में है और पूरे देश में अगर चाहेंगे तो इनका परिवार होता है, इनके रिश्तेदार होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, मित्र होते हैं, कितना प्रभावित कर सकते हैं। और कोई खराब बात नहीं, अपना हक मांगना कोई भाई साहब कोई पाप अपराध नहीं होता कि हम लोग कोई खराब काम कर रहे हो। तो हम तो अपनी सरकार से, अब भाई हम अपनी सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और हम अपने CJI साहब से भी मांगेंगे, उनसे भी कहेंगे, नए CJI साहब से। तो ये था जो भी था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हम ऐसा हाजिर होंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ तब तक अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।